यहाँ से आपको 3 ब्रिज नज़र आएंगे। एक ब्रिज तो ये है, दूसरा ब्रिज ये है और तीसरा ब्रिज वो है। 3 ब्रिज जो कि अभी अर्धकुंभ के लिए तैयार हो रहे हैं। अभी हरिद्वार ऋषिकेश चारधाम यात्रा अगर करना चाह रहे हैं तो कुछ बातें आपको मैं बताऊंगा। ठंडी काफ़ी ज़्यादा तेज शुरू हो चुकी है। 3 ब्रिजों में 2 ब्रिज तो खैर घंटा घर से पहले ही ख़त्म हो जाएगा और जो तीसरा ब्रिज है ये सबसे लंबी ब्रिज होगी जो कि ब्रह्मकुंड तक जाएगा। ये देख रहे हैं इस तरह काफ़ी छोटे छोटे बांध बना दिया गया है ताकि इस तरह जो काम हो रहा है उसे किसी प्रकार के कोई बाधा ना पहुँचे। यहाँ पे देख रहे हैं जल की धारा कितनी है, बहुत तेज है। और भीड़ देख रहे हैं। पहले मैं आपको हर की पैड़ी दर्शन कराता हूँ, फिर आपको लेके जाऊँगा इस ब्रिज की ओर और बताऊँगा कि कौन सा ब्रिज कहाँ तक आएगा। ये देखें, यही हर की पैड़ी है जहाँ पे आरती होती है, जहाँ पे भीड़ होती है। ये देख रहे हैं भीड़ देखें और कितने जल है ये भी देखें। यहीं पे आरती होती है, यहीं पे भीड़ होती है, यहीं पे ब्रह्मकुंड है। दूर दूर से लोग यहाँ पे आके स्नान करते हैं और यहाँ पे लोगों की संख्या हमेशा इतना देखने को मिलता है। ये वाली सेतु से आप जाएंगे सीधे आप मार्केट में जाएंगे और मनसा देवी भी इसी मार्ग से होके जाएंगे मार्केट से, और रेलवे स्टेशन भी जाएंगे। रेलवे स्टेशन की दूरी यहाँ से 2 किलोमीटर है। ऑटो वाले 20 रुपये लेते हैं। काफ़ी सुंदर दृश्य है, देख रहे हैं। ये देख रहे हैं यहाँ से बुलडोजर वगैरह जाने आने के लिए बनाया गया, क्योंकि यहाँ से गहराई काफ़ी ज़्यादा है तो ये मिट्टी पाट के रखा गया है ताकि लोगों को गाड़ी अपनी ले जाने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे गाड़ी आती है जैसे कि मशीन है, बड़ी बड़ी बुलडोजर है, क्रेन है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आई हुई है। तो आप देखें यहाँ से स्पष्ट आपको 3 ब्रिज नज़र आएंगे, जो कि मैंने पहले ही बोल दिया था। 3 ब्रिज यहाँ पे हर साल, मतलब हर 6 साल में और हर 12 साल में कुंभ और अर्धकुंभ होता है। तो अर्धकुंभ के लिए भी ये ब्रिज लगाया जाता है, जैसे कि अभी होनी है अर्धकुंभ। एक ब्रिज ये है, दूसरा ब्रिज ये है और तीसरा ब्रिज ये है। 3 ब्रिज है। तीनों ब्रिजों की अभी आधा हिस्सा लगा है, पूरा हिस्सा नहीं लगा है। कारण है क्योंकि देखो ये वाले ब्रिज को पूरा किया जाए, पहले वाले ब्रिज को, तो रास्ते बंद हो जाएंगे। वैसे ये भी है कि तीसरा ब्रिज को भी लगाया जा रहा है, तो 3 ब्रिज यहाँ पे लगेंगे। और ये जो ब्रिज है बिल्कुल दिवाली के पहले तक लग जाएगा, क्योंकि इसमें जल आ जाएगी दिवाली के दिन। जो सूखा सूखा सा भी नज़र आ रहा है, ये सूखा सूखा सा भी नहीं रहेगा दिवाली के बाद। देख रहे हैं दिवाली के दिन इसमें फुल जल आएगी और पूरी तरह से यहाँ पे जल ही जल होगा। यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे तो खड़े होना मुश्किल होता ही नहीं, आना तो बहुत दूर की बात है। काफ़ी सारे लोग आ भी जाते हैं तैराकी जिनको आता है, लेकिन तैराकी करना भी सही नहीं है ऐसे स्थानों पे, क्योंकि देख रहे हैं बड़ा बड़ा पत्थर है, सीमेंट की परत है, तो ये सारे चीज़ों से चोट लगने का डर बना होता है। देख रहे हैं 3 ब्रिज है, तीनों ब्रिज के अलग अद्भुत नज़ारे देखने को मिलेंगे अर्धकुंभ के दौरान। देख रहे 3 ब्रिजों में 2 ब्रिज तो खैर घंटा घर से पहले ही ख़त्म हो जाएगा और जो तीसरा ब्रिज है ये सबसे लंबी ब्रिज होगी जो कि ब्रह्मकुंड तक जाएगा। और ये अर्धकुंभ की तैयारी अभी चल रहा है जो कि 2027 में होना है। काफ़ी सुंदर होगा इस बार का अर्धकुंभ, और इस बार के अर्धकुंभ में पूरा हरिद्वार बदला हुआ नज़र आएगा। ऐसे तो कुंभ और अर्धकुंभ में हरिद्वार ही पूरा बदल जाता है, पूरा पेंटिंग और जगह जगह एक नया इनोवेशन देखने को मिलता है, वो इस बार भी देखने को मिलने का है। बहुत शानदार होगा। तो चलते हैं, पूरी आपको जानकारी दूंगा कि ये जो पिलर नज़र आ रहे हैं और ये जो काम है जो इसमें ब्रिज लगाने का दिवाली तक ख़त्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि दिवाली के दिन इस धारा पे जो अभी सूखी सूखी से नज़र आ रही है इसमें अच्छे खासी जल आ जाएगी, और फिर जल आ जाएगी तो फिर ब्रिज लगाने में दिक्कत हो जाएगी। एटलीस्ट जो ब्रिज अभी लग रहा है ये ब्रिज लग जाएगा, उसके बाद ऊपर का जो काम है पेंटिंग वगैरह और उसके जो प्लेट वगैरह नीचे का लगाने का, वो सारा काम बाद में होते रहेगा। ऐसा कुछ है। बाकी तो आप देख ही रहे हैं किस तरह का अच्छे खासे लंबे लंबे ब्रिज है और चौड़े ब्रिज है, मजबूत ब्रिज है लोहे का, और ये काफ़ी पुराना ब्रिज है। ऐसे ये देख रहे हैं इस तरह काफ़ी छोटे छोटे बांध बना दिया गया है ताकि इस तरह जो काम हो रहा है उसे किसी प्रकार के कोई बाधा ना पहुँचे। तो फिलहाल दिखाता हूँ मैं यहाँ पे कितना बड़ा बांध है और कितना जल वहाँ पे है, क्योंकि जो जल आ रही थी हर की पैड़ी की ओर उसे डाइवर्ट कर दिया गया वापस नीलधारा में। मैं अभी दिखाता हूँ आपको।
ये देखें VIP घाट है सामने, वापस नीलधारा में गंगा जी जा रही है और ये सीधा जाएगी, यहाँ पे जाएगी वो जल की धारा। यहाँ पे काम चल रहा है, इसकी वजह से जल को रोक दिया गया है। और ये जल की धारा डैम को तो बंद कर दिया गया है, लेकिन जो रिस्क के आती है जल, वो वाली जल है और उस जल को डाइवर्ट अभी किया जा रहा है। ये देख रहे इस तरह का पुल बना के यहाँ पे इस तरह का छोटे छोटे काफ़ी सारे पुल बना दिए गए हैं। एक तो ये एक आपको चल ही रहे हैं हम लोग, दूसरा वो है, 2 वहाँ पे और बनाए गए, 4-5 पुल बनाए गए हैं छोटे छोटे से, जो कि बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। देख रहे हैं गंगा जी इतनी ज़्यादा कम है, काफ़ी सारे लोग इस तरफ आके स्नान कर रहे हैं, इस तरफ काफ़ी सारे JCB वगैरह खड़े हुए हैं और ब्रिज का काम लगातार चल रहा है। अर्ध कुंभ की तैयारी अच्छे खासे तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि अभी गंगा जी सूखी रहेगी दिवाली तक। तो जितने भी पुल लगाना है यहाँ पे वो दिवाली तक ही लगाना है, क्योंकि जल की धारा तेज़ हो जाएगी, फिर पुल लगाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन पुल लगने के बाद जो ऊपर का जो काम है वो आराम से होते रहेगा, क्योंकि अर्ध कुंभ 2027 में 6 मार्च महाशिवरात्रि से स्टार्ट हो जाएगा। इस बार की जो अर्ध कुंभ है वो बिल्कुल अद्भुत होगा। आज का तारीख है 14 अक्टूबर और सुबह के 7:30 हुए हैं और ऊपर मां मनसा देवी के दर्शन करें। अभी हरिद्वार ऋषिकेश 4 धाम यात्रा अगर करना चाह रहे हैं तो कुछ बातें आपको मैं बताऊंगा। ठंडी काफ़ी ज़्यादा तेज़ शुरू हो चुकी है, गर्म कपड़े आपको पहनना ही पड़ेगा। गर्म कपड़े में आपको मार्केट कहाँ मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। हवाएं काफ़ी तेज़ चल रही है सुबह सुबह और ये जो ठंडी है वो करीबन 8 से 9 बजे तक होती है। देख रहे हैं सर्दी काफ़ी तेज़ हो चुकी है। मैक्सिमम लोग गर्म कपड़े आपको पहने हुए नज़र आएंगे, 100 लोड़े हुए नज़र आएंगे। ये देख रहे हैं इस किनारे में, देखें आप, इस किनारे में बिल्कुल भी जल नहीं है। इस किनारे में ब्रिज लग रहा है और इस किनारे में जल है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ दोनों किनारे और हर की पैड़े में कितना भीड़ है, क्योंकि अब जो भीड़ है वो बढ़ ही रही है, भीड़ बढ़ेगी। और संडे को तो भीड़ होता ही है, आज से संडे नहीं है। चलते हैं अभी हर की पैड़ी की ओर। अभी आप देख रहे हैं गंगा जी की धारा यहाँ पे कितनी तेज़ है। देख रहे हैं ये जो तेज़ी है वो अब कम हो रही है, क्योंकि 7:30 हो चुके हैं, करीबन 8 साढ़े 8 बजे तक गंगा जी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। हर की पैड़ी में इतना जल होता है कि आप स्नान कर सकते हैं। बाकी अभी आपको मैं और भी दृश्य दिखाता हूँ कि जल और कहाँ कहाँ होता है। अब हम आपको लेके चल रहे हैं हर की पैड़ी में। हर की पैड़ी की क्या स्थिति है वो दिखाते हैं। सुबह सुबह अभी तेज़ धूप है, लेकिन लग नहीं रहा है कि धूप अभी तेज़ है, क्योंकि हवाएं बिल्कुल ठंडी वाली चल रही है, बर्फीली चल रही है। ये हम आ चुके हैं भागीरथी सेतु पे और ये आप दृश्य अभी देखेंगे नई घाट का। ये देखें ये नई घाट है जहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं और काफ़ी सारे लोग इस वाले ब्रिज से सीधे जाएंगे मनसा देवी के लिए। मनसा देवी की दूरी यहाँ से 2 किलोमीटर है। ऊपर चोटी पे माता रानी पहाड़ों पे विराजमान है और आप पैदल भी जा सकते हैं माता रानी तक और रोपवे से भी जा सकते हैं। पैदल की जो दूरी है, अभी तो खैर भीड़ कम है तो पैदल वाला खुला हुआ है। 200 मीटर के बाद आपको पैदल का एक मार्ग मिलेगा जहाँ पे लिखा हुआ है मां मनसा देवी का पैदल ट्रैक, वहाँ से जा सकते हैं। वहाँ से लगभग 100 मीटर आगे चलेंगे तो आपको ट्रॉली वाला टिकट काउंटर मिल जाएगा, जहाँ पे आप टिकट लेके मां मनसा देवी की यात्रा कर सकते हैं। अभी मनसा देवी की टिकट काउंटर में ज़्यादा भीड़ हो रखा है, क्योंकि अभी मैक्सिमम जगह देखेंगे बुजुर्ग आपको नज़र आएंगे और बुजुर्ग मनसा देवी के पैदल ट्रैक नहीं कर पाते। 832 सीढ़ी है अगर आप पैदल करना चाहते हैं तो। एक मार्ग का समतल भी है, समतल में भी जा सकते हैं जिसमें सीढ़ी नहीं है, केवल समतल जिसमें बाइक भी जा सकता है। काफ़ी सारे लोग बाइक लेके जाते हैं, लेकिन बाइक ऊपर जो मंदिर में कार्य करता है उनके लिए अलाउ है, सभी के लिए अलाउ नहीं होता है। भीड़ तो आप देख ही रहे हैं, अच्छे खासे भीड़ होते हैं। हर की पैड़ी हरिद्वार में इतना भीड़ कॉमन है और कोई बड़ा स्नान होता है तो भीड़ ज़्यादा हुई होता है। और मनसा देवी में बच्चों की उम्र के हिसाब से नहीं, हाइट के हिसाब से टिकट लगता है। अगर वो 90 सेंटीमीटर से कम है तो टिकट नहीं लगेगा। 90 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर के बीच है तो उनकी हाफ टिकट लगेगी, और अगर वो 110 सेंटीमीटर से ऊपर है तो उनको देना होगा फुल टिकट। तो अभी हम चलते हैं हर की पैड़ी, जहाँ पे आरती होती है, जहाँ पे भीड़ होती है, जहाँ पे ब्रह्म कुंड है।
ये देख रहे हैं भीड़ कितनी ज़्यादा है। नई घाट का दृश्य है ये। नई घाट फिर हर की पैड़ी, दोनों ही घाटों में अभी भीड़ आपको अच्छे खासे नज़र आएंगे। सर्दी तो लगी रही है, देख रहे हैं मैक्सिमम लोग पहने हुए हैं गर्म कपड़े। ये है जी हर की पैड़ी, यहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं। देख रहे हैं जल की धारा को वहाँ पे रोका गया है, आराम से लोग स्नान कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं जल की धारा कितनी है, बहुत तेज़ है। और भीड़ देख रहे हैं, ये अच्छे खासे श्रद्धालुओं की संख्या है, घाटों पे स्नान कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। अब हम पहुंचने वाले हैं हर की पैड़ी पे। हर की पैड़ी जहाँ पे आरती होती है, भीड़ होती है सबसे ज़्यादा। और इस किनारे में देखिए पूरा सूखा सूखा सा दृश्य है, पूरा सूखा है। ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज अभी बन रहा है यहाँ पे। ये देख रहे हैं ब्रिज नंबर 1 तो लग चुका है, और 2 ब्रिजों की जो एंडिंग पॉइंट है यही होगा। 2 ब्रिज यहीं पे आए ख़त्म हो जाएंगे। अब एक ब्रिज सीधे ब्रह्मकुंड तक जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा 2 ब्रिज है जो कि यहीं पे ख़त्म होगा। जैसे कि ख़त्म हो चुका है, और एक ब्रिज और है जो कि यहीं पे ख़त्म होगा। तीसरा ब्रिज है, क्योंकि 3 ब्रिज लगेंगे यहाँ पे, 3 बड़े बड़े ब्रिज। देखें, ये देखें, ये ब्रिज लगेगा इसमें। कितनी लंबे ब्रिज है। और इसका स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो डैम है, डैम से यहाँ तक आएगा। देख रहे हैं, ये देखें, ये हर की पैड़ी का दूसरा किनारा है।